गाइस इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाबा साहब जो है अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो गाइस इस एपिसोड के अंदर भी आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट मिलने वाला है, तो बने रहिए तब तक। तभी हम देखते हैं कि जो है बाबू जो है छवि के पास मसालों का डब्बा लाती है और वो कहते हैं कि इन मसालों को सही से कूट देना। तो जो है छवि के पास से बाबू जल्दी से दौड़ती हुई जाती है, क्योंकि बाबा साहब बाबू को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं कि संतोष मेरा पैर निकाल देता है। अभी बाबू जो है पैर निकाल देती है और फिर छवि के पास आती है और तुम सही से इसे कूटो, अब इतने नरम दिल से मत कूटना। और फिर बाबा साहब फिर से आवाज़ लगाते, तब भी बाबू फिर से चली जाती। और इसी के साथ हम देखते हैं कि संध्या जो है हैंड पंप के साथ पानी भर रही होती, तब भी सूरज भी वहाँ पर आ जाता है और सूरज संध्या की तरफ देखने लगता है। और इसके साथ जो है सूरज कुछ कहने वाला होता है, तभी संध्या कुछ काम कर रही होती है। तभी सूरज कहता है कि क्या बात है संध्या जी, आज आप बहुत ज़्यादा शांत है और आप बहुत जल्दी काम करके आ चुके हो और तैयार भी हो चुके हैं, आज कुछ नई बात है क्या? और फिर ये कहने के बाद जो है सूरज जो है संध्या की तरफ देखने लगता है, तभी संध्या कुछ कहती नहीं है, क्योंकि संध्या को पता था कि कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए संध्या कुछ कहती नहीं। तभी सूरज जो है अपने मुंह पर पानी मारता है और अपना मुंह धोने लगता है। तभी जो है संध्या को सोचने लग तभी भाभो जो है मीनाक्षी को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि मीनाक्षी, खाना बनाने में आज चूरमा भी बना लियो और उसके साथ दाल बाटी भी बना लियो और जल्दी करियो। फिर इसके बाद जो है भाभो यही बोलने के बाद जो है मीनाक्षी पीछे मुड़ती है और फिर अपने सामान को ढूंढने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो है चतुरी आती है और भाभो को आवाज़ लगाने लगती है कि भाभो, आज मैं उस दूध वाले को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे सामने ही दूध में पानी डाल रहा था और मैं कुछ बोलने गई, तभी दाई साहब वहाँ पर आ गई और वो मुझे कुछ सिखाने लगी। पर ऐसा लगता था कि वो कुछ सिखाने नहीं, मुझे बस आसमान में चढ़ा रही थी। तभी हम बाबू को देखते हैं कि बाबू जो है उसकी तरफ देखने लगती है और कुछ कहती नहीं है। तभी जो है कहने लगती है और फिर जो है बोलती है कि खाना बनाने में। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो है दाई साहब भी आ जाती है। तो दाई साहब ऐसे कि क्या बात है संतोष, कुछ हुआ है क्या? अच्छा होगा तो मैं चली जाऊँ। तभी भावो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस खाना बनाने की बात कर रहे थे। तभी जो है दाई साहब कहते हैं कि बस यहाँ पर बोलने आई थी। तभी हम सूरज को देखते हैं, सूरज सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर हर साल जो है गंगड़ होता है, तो इसके साथ जो है सारी की सारी बिंदुड़ियाँ जो है खाना बनाने की प्रतियोगिता में जाती है। तो इससे जो है संध्या सब कुछ सुन रही थी, तो और सूरज भी चाय पी रहा था। और फिर हम देखते हैं कि जो मीनाक्षी होती है वो पीछे से सब कुछ सुनने के बाद उसे लगता है कि वो लेगी, पर तभी भाभू जो है कुछ कहती नहीं है और फिर जो है वो कहती है कि मैं तो तन्ने क्यों कह रही है, मैं तो संतोष को बोलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि भाभू ये सब कुछ सुन रही थी और फिर वो कहते हैं कि ये तो संतोष को भी पता होगा कि संतोष भी तो इसमें से पहले जब ये यहाँ पर साँस नहीं थी, तब ये भी तो ये प्रतियोगिता में भाग लेती थी। और फिर इसके बाद जो है बाबा साहब भी सुनते, तभी वो बोलते कि अब मैं इस बार में क्या बताऊँ संतोष तुझे, तुझे तो सब कुछ पता है। थारे पास तो 2 बेंदड़ियाँ पड़ी हुई है, पर वो कुछ काम की नहीं। तभी जो है मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ करती नहीं। तो थारे पास भी 2 बिंदड़ियाँ हैं, तो उनमें से तो बस एक ही ले सकती है इस प्रतियोगिता में हिस्सा। तभी बाबू भी ये सब कुछ सुनने लगती है और फिर वो वहाँ पर आती है। तल्लू से छोटू वहाँ पर आ जाता है और सूरज को चिल्लाने लगता है, सूरज भाई साहब, सूरज भाई आज तो गजब हो गया। तभी सूरज सब कुछ सुन रहा था कि आपके हमारे दुकान पर आज ताला लगा दिए गए हैं। तभी सूरज ये सब कुछ सुनकर सोचने लगता है कि क्या हुआ होगा। तभी जो है भाभू शॉक में चली जाती है कि ये सूरज की दुकान को क्या हुआ होगा और सबके सब बाहर भागने लगते। तो तभी हम देखते हैं कि सबके सब बाहर आने के बाद जो है सूरज की दुकान की तरफ जाने लगते था। वहाँ पर जो है बहुत सी भीड़ हो चुकी थी, सूरज की दुकान को ताला लग चुका था। तभी भावो सूरज की दुकान के पास जाते, तभी दाई साहब आ जाती है और वो जो है सूरज के ताले को हाथ लगाने लगती है और बोलती है, अरे ये तो सूरज संतोष तेरे बेटे के यहाँ पर तो ताला लगा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ सूचना लिख पत्र लगाया हुआ था। तभी जो है दाई साहब कहने के बाद अब तो क्या करेगी। तभी इसके बाद जो है भाभो भी सोच में पड़ जाती और फिर जो है दाई साहब कहती तो इस साल तो मतलब सूरज का दुकान आज बंद होगा, तो इससे धंधा बहुत कम होगा। तभी सूरज वहाँ पर जाता है। तभी जो है भाभो बोलती कि क्या हुआ छोरा, तू तो उस अफ़सर के पास गया था ना, तो फिर उसने ताला क्यों लगाया? तो इससे सूरज कुछ बोलता कि भाभो मैं तो उसके पास गया था, पर अब तो हमारे पास बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही दिन बचे और आज भी तो वैसे भी शनिवार है और कल भी दुकान बंद होगा, इसलिए 2 दुकान बंद होगा। तो भाभो कहती कि अब तू क्या करेगा छोरा? बस भाभो के ये बोलने के बाद सूरज कहता है कि अब 2 दिन के बाद ही देख पाएंगे भाभो के क्या होता है क्या नहीं। और फिर इसके बाद जो है भाभो बहुत ही दुखी हो जाती और फिर जो है सूरज बोलता है कि अब बस तू चिंता ना कर। तो इसके बाद जो है भाभो जो है संध्या की तरफ देखने लगती है और फिर संध्या के पास चली जाती है
और बोलती कि तू तो बहुत खुश होगी ना, तुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा होगा। जा आप सामने वाली गली से छोटू को भेज दे और जल्दी से जल्दी 2 किलो घी और मिठाइयाँ लेकर इन सब में बाँट दे। इससे तुझे बहुत अच्छे से शांति मिल जाएगी। पर संध्या कुछ बोलती नहीं है। संध्या सब कुछ सुन रही होती है और फिर भावो कहती है कि तारे वजह से हमारे बेटे का कितना हज़ारों का नुकसान हो गया 2 दिन में, तुझे पता है? पर संध्या कुछ बोलने से पहले ही सूरज भी कहता है कि अरे बाबू, इनको क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा दुकान बंद होगा तो इनको थोड़ी ना कुछ करना है। और वैसे भी तो ये तो सच्चाई की एक मूरत है और हम सबको तो पता है कि इनको सही गलत क्या है, ये सब कुछ फैसला करने वाली यही तो है। तब सूरज कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ी महान देवी है। और संध्या कुछ कहने से अच्छा ही सूरज और संध्या में बीच बहुत झगड़ा होने लगता है। तभी संध्या कुछ कहती है कि सूरज जी, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि सही और गलत में क्या है। बस मैं तो ये कह रही हूँ ना कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही पाप होता है और ये गलत होता है। तो इसके बाद जो है सूरज बोलते कि इससे मैं मुझे क्यों आप सब कहते कि इसमें सब में मेरी क्या गलती, सही और गलत में तो मैं बस ये कह रही थी कि रिश्वत देना बस गलत है। तो फिर इसके बाद जो है भावो संध्या की तरफ देखती है और निराश हो जाती है। तभी जो है संध्या कहती है कि और इससे आपकी भावो और आपको संतुष्टि मिल रही होगी तो मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगी। और फिर इसके बाद जो है सूरज के और वो सब के सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी सूरज के पीछे एक हाथ आता है और फिर वो ऑफिसर वहाँ पर आ जाता है फूड का और बोलता है कि अरे सूरज, तुम्हारे दुकान पर तो ताला लगा हुआ है और आज भी इस सीज़न में जहाँ पर आज बहुत धंधा होने वाला था। तभी सूरज कुछ कहता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हारा 2 दिन में तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना। तभी सूरज कहता है कि अरे आप तो मुझसे ये बात बताइएगा मत। और ये भी तभी वो बोलता है कि बस तुम्हें तुम्हारी बीवी की बात मानने से तुमने मुझे रिश्वत नहीं दी। और तभी वो सूरज कहता है कि ये सब मुझे मत बताओ कि क्या सच्चा है और क्या बुरा है। एक हलवाई को कभी सच्ची और कड़वे की मिठाई मत बताया करो। तभी वो कहता है कि बस अपनी पत्नी के बारे में सुनकर तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है और तुमने इसी वजह से मुझे रिश्वत नहीं दी। तभी सूरज कहता है कि तुम आज मेरी पत्नी की वजह से मुझे पता चला है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। उन्होंने मुझे बताया कि रिश्वत देना ये सब कुछ गलत होता है। और वैसे भी मैंने आज जो है मेरे सैंपल मैंने भेज दिए हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में और अब देखा जाएगा 2 दिन में क्या होगा। और मैं ये भी कंप्लेंट करूँगा कि तुमने मेरे दुकान को क्या सा मेरी दुकान के साथ क्या किया। तो इससे वो ऑफिसर भी बहुत गुस्सा हो जाता है और सूरज कहता है कि अब देखा जाएगा कि तुम्हारे साथ भी क्या होता है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अगले एपिसोड में आपको क्या-क्या मिलेगा। तो तब तक आप बने रहिए दिया और बाती में।